हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से पीईटी एग्ज़ाम 2021 का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे पीईटी क्या है, इनके लिए योग्यता क्या रखा गया है, पीईटी एग्जामिनेशन के लिए उम्र सीमा क्या है, साथ ही एग्जामिनेशन फ़ी कितना पे करना पड़ेगा, इसके अलावे एग्जामिनेशन सिलेबस क्या है और ऑनलाइन करने का सही तरीका क्या है, सारे चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिसके माध्यम से आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे वैकेंसी जो अभी आया हुआ है उनके रिलेटेड बताया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, और भी लिंक है जॉब से संबंधित जानकारी के माध्यम वाला वीडियो और लिंक डाले हैं, देख करके अपना फॉर्म अप्लाई करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीईटी का पीईटी क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि पीईटी क्या है। तो जान लीजिए, पीईटी यूपी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभाग पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त कैंडिडेटों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जितने भी वैकेंसी आएगी, यानी कि जितने भी वैकेंसी कहने का मतलब ग्रुप सी के अंतर्गत जितने भी नौकरी आती है, जितनी भी रिक्तियाँ आएगी, वैकेंसी आएगी, जिनका पेमेंट लेवल 9300 से कम रहेगा, उन सभी के लिए जो एग्जामिनेशन होगा वो 2 स्टेप में होगा। पहला एग्ज़ाम पीईटी होगा और दूसरा एग्ज़ाम मेंस होगा। तो पीईटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट ही मेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो इसके लिए आपको पीईटी एग्ज़ाम देना होगा। पीईटी एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग मार्क के अनुसार से जो भी कुछ वैकेंसी आएगी उसके लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा गया है, शॉर्ट लिस्ट उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर ही किए जाएंगे। यानी कि अब आपको यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत ग्रुप सी के कोई भी वैकेंसी आएगी, चाहे वो सचिवालय का भी वैकेंसी क्यों ना हो, तो आपको पीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आप मेंस एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे। तो पीईटी के बारे में अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे हम एक चीज़ और बता दूं, ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहा है और कब तक करना है। तो ऑनलाइन आवेदन की डेट जाने तो 25 मई 2021 से स्टार्ट हो गया और 21/6/2021 तक ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि लगभग पूरे 1 महीने तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐसे UP-SSC.government.in पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला स्टेप आपको हम दिखा दूं कि यूपी ट्रिपल एससी जो अभी पीईटी का एग्ज़ाम ले रहे हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं। तो ये जो एग्जामिनेशन हो रहा है इनके अंतर्गत समूह ग के पद पर लागू होगा। जितने भी समूह ग है ग्रुप सी के जो भी पद है सभी पर लागू होगा। और यह अंतर्गत आपको बता दूं, अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग कार्य क्षेत्र में या तो हटा सकता है या उसे जोड़ सकता है। इस वैकेंसी के अंतर्गत सचिवालय के जो भी पोस्ट होते हैं ग्रुप सी का वो भी पोस्ट इसके अंदर आते हैं। चलिए अब आगे एक चीज़ और बता दूं, पेमेंट लेवल के अनुसार से देखें तो ग्रुप सी का जो पेमेंट लेवल 1900 ग्रेड पे है वो वैकेंसी इसमें ऐड किया जाएगा। तो आप जानकारी समझ गए होंगे पीईटी के बारे में। फॉर्म भरने का लास्ट डेट भी आप लोग समझ गए, 21/6 रखा गया है 2021 तक। अब अगला स्टेप हम आपको दिखाते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या रखा गया है। तो योग्यता की बात करें एलिजिबिलिटी को, तो आप हाई स्कूल समकक्ष अथवा उच्च शैक्षणिक अर्हता धारित करने वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 10th अगर आप पास हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी राज्य सरकार से आप 10th क्लास पास होना चाहिए, इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट स्टेट से, फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको बता दूं एज क्राइटेरिया, एज क्या होना चाहिए, आयु सीमा। तो एज की बात करें तो एज आपको मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए, वहीं अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए, फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्पष्ट पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर लेनी हो तथा 40 वर्ष से अधिक प्राप्त न हो, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु पात्र होंगे। यानी कि 18 से 40 वर्ष के बीच के कैंडिडेट हैं
तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा में छूट की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अनुसार उम्र सीमा में छूट प्राप्त हो सकता है। अगला चीज़ हम आपको बता दूं, आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन कैसे करेंगे। सही तो ऑनलाइन आप लोग जो करेंगे उसका 4 स्टेप में अब आप लोग को ऑनलाइन करना है, 4 स्टेप में। तो आपको बारी बारी से हम स्टेप बताते हैं। पहला स्टेप 1 की बात करें तो स्टेप 1 में आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाइएगा, क्लिक करिएगा, आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन करने टाइम आपको मूल निवासी कहाँ के हैं, जन्म तिथि, लिंग, विवाहिक स्थिति, शैक्षणिक अर्हता इत्यादि जो भी वहाँ पर डाटा मांगा जाएगा सही आपको भरना है। अब रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद अगला स्टेप जो स्टेप 2 रहेगा वो अब आप लोग को होगा फोटो और अपना सिग्नेचर को अपलोड करना। या फोटो कैसे अपलोड करेंगे, फिर आपको सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है वो जानकारी आपको बता दूं। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको 5 KB से 30 KB के बीच का एक रंगीन फ़ोटो होना चाहिए और आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर आपको जो है वो भी आपका सिग्नेचर 1.5 सेंटीमीटर लंबा और 3.5 सेंटीमीटर के बीच का सिग्नेचर होना चाहिए, फिर आप इस अप्लाई कर सकते हैं। तो सिग्नेचर और फोटो आप पार्ट 2 में अप्लाई करेंगे। एक चीज़ और बता दूं, फोटो जो है आपको 6 महीना से अंदर का खींचा हुआ होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब तीसरा स्टेप की बात करें तो तीसरा स्टेप में फॉर्म को आपको व्यक्तिगत विवरण भरना है, यानी कि आप कहाँ के निवासी हैं, आप कितना एजुकेटिव हैं, यानी कि जो भी चीज़ हो, शेष विवरण जो भी वहाँ पर मांगा जाएगा, व्यवहार पत्र का पता, अपने घर का पता, प्रेजेंट पता, जो भी डाटा वहाँ पर मांगा जाएगा सारी चीज़ उसमें भरना है। उसके बाद आपको नीचे में एक डिक्लेरेशन दिखेगा, घोषणा पत्र दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है डिक्लेरेशन, आपको वेब पेज के निचले हिस्से में मिलेगा। वहाँ पर जा कर के आपको यस का बटन दिया होगा, यस का चयन कर दीजिएगा। यस का चयन करने के बाद आप उसको एक बार पुनः फिर से चेक कर लीजिएगा कि फॉर्म आप कहीं गलती तो नहीं भरे हैं। सही भरने के बाद अब आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपसे एग्जामिनेशन फ़ी मांगा जाएगा, एग्जामिनेशन फ़ी। अब एग्जामिनेशन फ़ी पे करने के लिए आपको आप ऑनलाइन कर सकते हैं अपने ATM कार्ड से, जिसे डेबिट कार्ड कहते हैं, या क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से, या इंटरनेट बैंकिंग से, या ऑफलाइन भी आप SBI चालान के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं, अपना फ़ी पे कर सकते हैं। तो आसान रहेगा, डेबिट कार्ड के माध्यम से करिए, जिस सबके पास डेबिट कार्ड लगभग रहता है, या आपको जो सुविधा उसके अनुसार से फ़ी पेमेंट कर दीजिएगा। फ़ी पेमेंट अब कितना लगेगा वो भी अब आप लोग जान लीजिए। तो फ़ी पेमेंट की बात यहाँ पर देखें तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 160 रुपया लगेगा, और एग्जामिनेशन और ऑनलाइन फ़ी को जो कटाएंगे उसका प्रक्रिया, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो है वो 25 रुपया है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 185 रुपया टोटल पे करना पड़ेगा। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो 185 रुपया, अनुसूचित जाति के हैं SC कैटेगरी के तो 95 रुपया, और अनुसूचित जनजाति ST कैटेगरी के हैं तो फिर आपको 95 और विकलांग हैं तो आपको सिर्फ 25 रुपया ऑनलाइन प्रक्रिया फ़ी जमा करना पड़ेगा। इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने एप्लीकेशन फ़ी का भी डाटा देख लिया। तो इस तरह से आप चारों स्टेप फॉर्म भरने के बाद जैसे ही फाइनल सबमिट मारिएगा, उसके बाद एक चीज़ और आपको करना पड़ेगा कि प्रिंट आउट, यानी कि फाइनल जो 5वां स्टेप रहेगा भाग 5, वो प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेंगे, क्योंकि जब आपको एक समय आएगा ज़रूरत पड़ेगा तो ये प्रिंट आउट का फॉर्म मांगा जाएगा, नहीं रहने पर कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है वे अपना आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत उसे एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट एप्लीकेशन सेगमेंट में नोन स्टेटस के अंतर्गत प्रिंट डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करके अवश्य प्राप्त कर ले, यानी कि अपना प्रिंट आउट करके फॉर्म को रख लेंगे। इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अब कैंडिडेट, अब स्टूडेंट, अब आपको हम बताते हैं इसका एग्जामिनेशन का सिलेबस
क्या इसका सिलेबस है, मैं आपको सिलेबस भी डिटेल्स में बता दूं। सिलेबस की बात करें तो टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा। इन 2 घंटे में 100 नंबर जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेसिस होगा। अब किस चैप्टर से कितने नंबर से होगा वो बता दूं। तो भारतीय इतिहास से बात करें तो 5 अंकों की होगी। उनका जो टॉपिक है वो यहाँ पर दिया गया है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। दूसरी नंबर की बात करें, दूसरी नंबर टॉपिक की जहाँ से नंबर 5 अंक वहाँ से भी लिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी आपको 5 अंक पूछे जाएंगे, जिनका टॉपिक ये भी यहाँ पर दिया गया है। आप लोग इस टॉपिक को खुद से देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर भूगोल जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी से भी 5 अंक लिए जाएंगे। जियोग्राफी का जिनका टॉपिक कवर किया गया है भारत एवं विशेष भौतिक भूगोल, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, यानी कि भूगोल से 5 नंबर लिया गया है। उसके बाद इकोनॉमी का बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था का, तो इनसे भी 5 नंबर कवर किया गया है। और अगला चीज स्टेप देखिए 5 नंबर में, तो 5 नंबर में भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासनिक की बात करें, यानी कि पॉलिटिकल साइंस से भी, तो यहाँ से भी 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 अंक का यहाँ से भी क्वेश्चन लिया जाएगा। अगला सामान्य जनरल साइंस की बात करें तो यहाँ से भी 5 नंबर के क्वेश्चन लिया गया। प्रारंभिक अंकगणित यानी कि मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ से भी 5 अंक लिया गया, जिनका पूर्ण विवरण यहाँ पर है, एक टॉपिक जो कवर किए जाएंगे। उसके बाद सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी से 5 नंबर लिए जाएंगे, उनके टॉपिक यहाँ पर कवर किया गया है। अगला चीज़ आपको दिखा दूँ, और भी सिलेबस इसका थोड़ा लंबा चौड़ा है। अगला सिलेबस आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स से 10 नंबर का लिया गया है, इसलिए करंट अफेयर्स पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद बात करें दोस्तों रीजनिंग की, तो रीजनिंग से भी आपको 5 नंबर लिया गया है, 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाएगा। उसके बाद जनरल अवेयरेंस से बात करें तो जनरल अवेयरेंस से भी 10 नंबर के क्वेश्चन लिया गया। तो फिर करंट अफेयर्स और जनरल जीए से भी आपको 10 नंबर लिया गया, तो इन दोनों टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। अगला स्टेप की बात करें तो अपठित हिंदी, इनसे प्रत्येक प्रश्न पर 5 प्रश्न दिए जाएंगे, तो इनसे 5 नंबर लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों इस तरह से आप इस तालिका को देख सकते हैं, टोटल 100 नंबर है। इन 100 नंबर के लिए आपको नेगेटिव मार्क की भी व्यवस्था किया गया, यानी कि एक गलती पर 1/4 अंक काट लिया जाएगा। तो टोटल 100 अंकों के क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और एक गलती पर 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी कि 1/4। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अच्छा से एग्जामिनेशन का तैयारी करिएगा, फॉर्म भरिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों को लेकर के, तब तक देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं, बाय।